वो तीन चीजें हैं, धर्म, राजनीति और व्यवसाय। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन तीन चीजों के ऊपर अगर हमारा ज्ञान नहीं हुआ, हमारा रुचि नहीं हुई, तो समझिए कि जो मुख्य व्यवस्था है उसमें हमारा जो भूमिका है नहीं निभा पा रहे ठीक से। तो जो तीनों बातें हैं, धर्म, व्यवसाय और राजनीति, इन तीन चीजों में एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। वो कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है? वो है एंगेजमेंट। व्यवसाय कौन सा बड़ा है? जो अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ एंगेज कर सके। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? भी आ रही है। ठीक है, आ रही है। ठीक है, ओके। तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि एंगेजमेंट है। ये मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात समझा रहा हूँ, मैं कोई पुस्तक के बारे में नहीं बताऊंगा। एंगेजमेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी लोगों से अधिक लोगों से जुड़ना। अब कौन सा व्यवसाय अच्छा है? ऐसा व्यवसाय जो अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सके, वो बड़ा व्यवसाय बन जाता है। आप अपने आसपास तलाशिए कि जैसे एफएमसीजी है, आज समय सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। तो उसमें अधिक लोग एंगेज हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल व्यवसाय माना जाता है। अब आते हैं धर्म पे। धर्म में भी यही बात है, एंगेजमेंट। अधिक से अधिक जो जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में अधिक से अधिक नागरिक, जनता जुड़ी हो, वो धर्म क्या होता है? बड़ा बन जाता है। और तीसरी चीज क्या आ गई? राजनीति। ठीक यही बात राजनीति में है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वर्तमान में, जो इस व्यवस्था को चला रही हैं, जिस पार्टी के साथ अधिक से अधिक नागरिक, अधिक से अधिक जनता जुड़ती है, वो पार्टी क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो मूल बात क्या है कॉमन तीनों में? वो है एंगेजमेंट, यानी अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता। तो अब आते हैं उसके एक स्टेप नीचे। मान लीजिए व्यवसाय है, अब टाटा समूह हो, रिलायंस हो या कि अडानी हो। आप देखिए टाटा समूह में 10 लाख एम्प्लॉई हैं, मतलब पूरे भारत में देखकर आर्मी और रेलवे, इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सबसे ज्यादा बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? टाटा समूह। प्राइवेट कंपनी है उस, लेकिन कोई उसमें लिखित परीक्षा नहीं होती। ऐसे लोग अपना रेफरेंस से ले लेते हैं, कभी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो टाटा समूह का जो व्यक्ति है, मालिक है, जो संचालन मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते आदमी, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। तो क्या करेंगे? अमिताभ बच्चन को बोलेंगे, शाहरुख खान को बोलेंगे, या कोई बड़े सेलिब्रिटी को बोलेंगे। जो सेलिब्रिटी क्या करेगा? लोगों को एंगेज करेगा कि टाटा का जो कंपनी है, इसके प्रोडक्ट, इसकी सर्विसेज को आप लीजिए, चाहे रिलायंस हो चाहे अडानी हो। यानी आप बिल्कुल शांति से अपने दिमाग को बंद करके सोचिएगा कि अधिक से अधिक जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन लोगों को हायर करती हैं। विराट कोहली हो, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो ब्रांड बनते कैसे हैं? वो भी एक मार्केट फोर्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी बाद में। तो आप ये समझिए कि जितनी बड़ी बड़ी व्यवसाय हैं, सारे व्यवसाय, चाहे किसी खिलाड़ी को हायर करें, चाहे किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को हायर करें, या कोई और व्यक्ति जो प्रसिद्ध हो व्यक्ति हो, तो ये व्यवसाय में यही होता है। सेम यही चीज धर्म में होता है। धर्म जो बड़ा होता है, धर्म मान लीजिए शंकराचार्य माने जाते हैं हिंदू धर्म में सबसे बड़े, लेकिन क्या शंकराचार्य स्वयं जाके गांव में प्रचार करते हैं? नहीं करते। उनके लिए कौन? उनके लिए बहुत से लोग जो संस्कारक हैं, जो पुरोहित हैं, जो अलग अलग छोटे मंदिर हैं, वो जाके प्रचार करते हैं। तो वो उनके एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हो गए, उसमें कथावाचक भी हैं। ठीक ऐसे राजनीति में भी ऐसे ही होता है कि जो बड़ा पार्टी का व्यक्ति है, आजकल तो डायरेक्ट संवाद हो पाता है विज्ञान के माध्यम से। जो विज्ञान इतनी तरक्की की है कि मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व है, डायरेक्ट अपने आम जनता से कर लेता है संवाद। नहीं, पहले क्या होता है कि जो शीर्ष नेतृत्व था, वो नेतृत्व पहले राज्य के नेतृत्व को बोलता था कि ये बात फैलानी है, फिर राज्य वाला जिले को, जिले वाला ब्लॉक, ब्लॉक का व्यक्ति गाँव तक पहुंचाता था। क्योंकि आज भी लगभग 65% जनता जो है गाँव में निवास करती है। तो अब ये समझिए कि जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, धर्म, राजनीति और व्यवसाय, इन तीन चीजों में एंगेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। तो अब समझिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम लोगों को एंगेज करें। तो एंगेज करने के लिए हम चाहिए, जो आज समाज है वो एंगेज किससे हो रहा है? धर्म के नाम पे संस्कारक, जो आपके पुरोहित हैं। और आप भी जानते हैं कि संस्कारक और पुरोहित एक ही जाति का व्यक्ति हो रहा है, 95% से लेकर 99%, 100% तक, जो ब्राह्मण समाज कहा जाता है। अब अगर किसी ब्राह्मण समाज, औसत ब्राह्मण समाज की कल्पना कीजिए, अगर उसमें 3 भाई हैं,
तीन भाई में जो सबसे विद्वान व्यक्ति होगा, तीन भाई सबसे होशियार होगा, वो या तो डॉक्टर होगा या कि इंजीनियर होगा या किसी अच्छी जॉब में चला गया, वो तो चला गया बाहर अपने गांव से। दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा उससे कमजोर होगा, वो पटवारी हो गया, एक शिक्षक हो गया, एक कुछ और व्यवसाय कर लिया, एक किराने की दुकान खोल लिया। और तीसरा बेटा पंडित जी का जो सबसे कमजोर है पढ़ने लिखने में और मतलब बुद्धि विवेक में जो थोड़ा कमजोर है तीनों में, तो वो क्या करेगा, अपने पिताजी की जो परियारी है, अपने पुरोहिती वाला काम संभाल लेगा। अब आप समझिए कि एक ब्राह्मण परिवार में सबसे कमजोर व्यक्ति है मानसिक रूप से, वो व्यक्ति हमारे घर में आके संस्कारक बनता है, उसके हमारे परिवार के लोग उसके पैर छूते हैं और उसकी कही बातों को मानते हैं। तो ये कहां तक न्यायोचित है? आप सोचिए कि हमारे यहाँ एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, रिटायर्ड पटवारी हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, क्यों ना हम उनको अपना संस्कारक माने, उनको हम संस्कारक बनाएं। तो हमारा मुख्य ध्यान इस बात पे है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, वो लोग अपने सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, जिनको 25 साल 30 साल यहाँ तक 35 साल का अनुभव होता है जीवन का, वो हमारे संस्कारक बने। संस्कार की विधि कौन सी हो, ये गौण विषय है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इंगेज अपने उन्हीं लोगों से रहें जो लोग हमारे समाज मतलब बहुजन समाज, ओबीसी एससी एसटी समाज। तो अब ये समझिए कि जो भी आप करते हैं वो डायरेक्ट आप समझिए, आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मार्केट फोर्स है, हर चीज का इसका हम उत्तर दे सकते हैं। कैसे आप खुद से आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप समझिए कि अगर कोई बाहर किसी दुकान में गए और आपने बोला साबुन लेना है, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन से साबुन चाहिए, तो आपके मुंह से वही साबुन निकलेगा जिस साबुन का प्रचार आप सुबह शाम टीवी में देखते हैं। तो एक तरह से मार्केट डिसाइड करता है कौन साबुन उपयोग करें, कौन सी बाइक लें, कौन सा कपड़ा पहने, सारा मार्केट डिसाइड करता है और सारा ब्रांड नेम से डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे संस्कारक फैले होते हैं गांव-गांव में, हर गांव में आप औसत पकड़ ली 10 से 20 संस्कारक होते हैं। अगर एक गांव 1000 परिवार है तो 1000 परिवार में कम से कम 20 से 25 संस्कारक होंगे। तो आप समझिए कि यहाँ तक तो ठीक भी था। पहली बात तो ज्यादा पैसे लेते हो। आप देखिए आजकल अगर तिलक चढ़वाने कोई आता आदमी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, कम से कम 2000 3000, और कभी कभी जब देखता है ना कि इतनी थाल में बड़ा कैश रखा है, उसके बहुत सारे चीजें रखी जो गिफ्ट देती हैं, तो कहता है कि आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो 10,000 तो कम से कम हमको दीजिए। 1% हम आपकी शादी करवा रहे हैं, आपका शादी विवाह संपन्न करवा रहे हैं, तिलक चढ़वा रहे हैं, तो कम से कम आप 1% दीजिए। तो वो व्यवसाय के रूप में उसको कर रहा व्यक्ति। और साथ में अगर आपने मना किया तो कहेगा ठीक है भाई आप फिर करवा लो, हम तिलक नहीं छुड़वाएंगे, हम विवाह नहीं करवाएंगे, साथ घरे फिर रहे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। हमारा ये कहना है कि एक तो ये हो गया कि आर्थिक लूट है, मानसिक लूट है, और उसके अलावा जब कभी चुनाव होता है, देखिए आज आप देश को जो व्यवस्था कौन चला रहा है, राजनीति चला रहे हैं। तो राजनेता जब क्या करते हैं कि इन पुरोहितों के माध्यम से प्रचार भी करते हैं। मान लीजिए जो व्यक्ति आपका संस्कारक है, पुरोहित है, और वो आपको हर चीज के लिए बताता है कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अशुभ मुहूर्त है, ये सारा आप उससे पूछते हैं। तो जब चुनाव आएगा और वही व्यक्ति जिसके आप पैर छूते हैं, और अगर आगे कहेगा ये फलानी पार्टी ज्यादा अच्छी है, अरे आप क्या जानो, आप तो गांव में रहते हो, मैं तो दुनिया देखता रहता हूँ, ये पार्टी तो कुछ झूठ बोल देगा, तो आपके पास ये पता नहीं चल पाएगा कि आप उससे प्रभावित होकर उसी पार्टी को वोट दे देंगे। यानी एक संस्कारक न केवल धर्म पे कमांड रखता है, वो साथ में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा जो कथावाचक होते हैं, जो एक से एक नालायक, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो बोलना सीख गए हैं उल्टा सीधा, और उसका एक आप देखिए जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का पाखंडी आया है इसमें पहले, एक से बकवास करता है, लेकिन चूंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मीडिया है, तो उसी को प्रचार करके धर्मगुरु बना देते हैं। अब आप देखिए, मैं सिर्फ जरा सा भी उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, वो दोनों पार्टियां उसके पे जाके पैर छूती हैं। आप सोचिए कितना बड़ा उसका प्रभाव है। तो जब कोई मुख्यमंत्री या कि मुख्यमंत्री का दावेदार अपोजिशन लीडर किसी धर्मगुरु का पैर छुएगा, तो जो बाकी जनता, उस दोनों पार्टियों के जो आम जनता है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, तो क्या उसको सम्मान नहीं करेंगे? तो अब वो कैसे बना? क्योंकि हमारे बीच में संस्कारक नहीं है। अगर अच्छे प्रवचनकर्ता लोग हो जाएंगे, अच्छे संस्कारक हो जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री कौन पूछेगा?
हमारा सिर्फ यही आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस संस्कार, जैसे आप हमेशा चर्चा होती है कि भाई नेतागिरी राजनीति में अच्छे लोग नहीं आना चाहते, कीचड़ है, बहुत कुछ बोलते हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो अच्छे लोग हैं उस राजनीति में आए, यही सॉल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार से अगर धर्म गुरु, प्रवचनकर्ता, संस्कारक, पुरोहित गलत काम कर रहे हैं आज के समय में, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अच्छे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार हैं, वो संस्कारक वाली जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक से एक नालायक और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो छल प्रपंच करते हैं, ऐसे लोग संस्कारक बन के समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर हमको उनसे निजात दिलवाना, समाज को भला करना है, तो हमारे बीच से जो अच्छे लोग हैं, और उसमें मुख्य रूप से दोबारा मैं वही बात कहूंगा, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, रिटायर्ड पटवारी हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, उन सब लोगों को हम लोग संस्कारक बनाएं और समाज को सही दिशा देंगे। तो मुख्य मेरी यही बात थी। 3 चीजें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर समाज को, देश को बदलना है, तो आपको धर्म, राजनीति और व्यवसाय, तीनों चीजों में अपने मन का आदमी चाहिए, ईमानदार। तीनों में ईमानदार चाहिए। धर्म के क्षेत्र में ईमानदार चाहिए हमें, राजनीति में ईमानदार चाहिए, और व्यवसाय में भी। व्यवसाय के बारे में एक बात और बता दूं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिसमें जो जब लोग अनपढ़ होते थे तो साहूकार लोग बहुत भयंकर वसूली करते थे, बहुत ज्यादा, और इतनी वसूली करते थे कि वो आदमी गुलाम हो जाता। अगर कोई किसान ने अपनी बेटी की शादी में कर्जा ले लिया 500,000 रुपए पुराने समय में, तो उसका ब्याज इतना ज्यादा जोड़ते थे कि जो ब्याज पूरा करने में ही वो आदमी मर जाता था, और उसका बेटा भी उससे गुलामी करता था। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो व्यवसाय करता, जो साहूकार था, वो बेईमान आदमी था। लेकिन जब अभी बैंक खुले तो थोड़ी हालत बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी आज भी ऐसा होता है कि लोग 5%, 10% ब्याज में प्रति माह, क्योंकि वो व्यवसाय खराब है। तो अगर हमारे और आपके बीच के लोग मिलकर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाए और अपने लोगों को कम ऋण पे, आप मान लीजिए 1%, 1.5% पे आराम से आप लोग पर मंथ का कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल लोन का, आप देखें किसी बैंक का 12% या 14% होता है, यानी लगभग 1.25%, 1.5% ज्यादा नहीं होता। लेकिन गांव में जो साहूकार आज बने हुए हैं, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो साहूकार आज भी कम से कम 3%, यानी 2 गुने से भी ज्यादा ब्याज ले रहा हो। कभी 5%, यहाँ तक कि मजबूरी में वो 10% भी लेता है, और बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं। यानी व्यवसाय में भी हमको ईमानदार लोग चाहिए, राजनीति में भी ईमानदार चाहिए, और धर्म के क्षेत्र में चाहिए ही चाहिए। इन तीनों में से धर्म का क्षेत्र जो है, अभी हमारे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य धर्म का क्षेत्र है। आज आप देखिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर आप देख लीजिए, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है और वैसे मंदिर जिनका 1 साल का बजट 5,000 करोड़ और उनकी टोटल प्रॉपर्टी 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, इस रूप में उनकी प्रॉपर्टी है। क्या तिरुपति बालाजी का जो भगवान है या कि उनके भक्त हैं, क्या उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है? क्या उनका कोई कपड़े का मार्केट है? क्या चीज से इतना पैसा कमाया उन्होंने? आप सोचिए, वो सब हमारा पैसा है, हमारा आप लोगों का ही पैसा है। जो पैसा वहां संग्रह होकर उसका ब्याज लेते हैं, वो मतलब उसका मिसयूज तो बहुत ज्यादा होता है। तो जब हमारे बीच संस्कारक बनेंगे तो उस धर्म तंत्र पे, राजनीति तंत्र पे और साथ में व्यवसाय तंत्र पे, तीनों चीजों पे हम चाहते हैं समता, बंधुता और स्वतंत्रता स्थापित हो। बस मुझे यही कहना है। अब मैं आप सबको पुनः एक बार